देखो सुभी, मैं फिर साफ साफ मना किए दे रहा हूँ। ये सब आत्मनिर्भर बनने के चोचले छोड़ छाड़ दो। जितना देता हूँ उतने में ही गुजारा करो। गणेश ने सुभी की जिद को देखकर चिनचिनाते हुए कहा, गणेश, अगर तुम्हारी जिद है तो फिर मेरी भी जिद है। मैं घर पर मसाला पीसने वाली चक्की लगाने जा रही हूँ तो जा रही हूँ, क्योंकि जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे सामने हाथ फैलाते फैलाते। रुपए पैसे कम देते हो, चार बातें ऊपर से जली कट्टी सुनाते हैं। कम से कम मसाला चक्की लगाकर चार पैसे कमाऊंगी तो आत्मसंतुष्टि भी होगी। अपने आत्मनिर्भर बनने की ओर सबसे बड़ी बात तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर जली कट्टी सुनने से बच जाऊंगी और घर की दशा सुधर जाएगी सो अलग। सुभी भी दृढ़तापूर्वक बोली, गणेश, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर कब तक औरत मर्द की गुलामी सलामी करती रहेगी। आज जमाना बदल गया है। आज महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं पर बैठी सुभी की सास निर्मला ने अपनी बहू का साथ देते हुए कहा, अम्मा, तुमने ही इसको सर पर चढ़ा रखा है, वरना इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम उठा पाए। गणेश बहुत ज्यादा चिढ़कर बोला, अच्छा, तो क्या एक औरत हमेशा पुरुष के कदमों तले दबकर रहे? तभी सब कुछ सही है। तुम्हारे बाबू भी यही करते थे और तुम भी वही करना चाहते हो। लेकिन जो मैं उस समय मजबूरी में सह गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन मेरी बहू चाहे इंटरमीडिएट ही पास है, लेकिन कम से कम पढ़ी लिखी तो है। मैं तो उसका पूरा पूरा साथ दूंगी। बहू, तुम जब खड़े मसाले मंगवाओगी तो उसकी साफ सफाई का जिम्मा हमारा। इस बात के लिए तुम निश्चिंत रहो। निर्मला भी शुभी का साथ देते हुए बोली, असल बात कई दिनों पहले की है। अपनी एक दोस्त के साथ सरकारी सामाजिक संस्थान में गई थी और उसको वहाँ पर घर पर ही मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्च आदि पीसकर उसी सरकारी संस्थान में सप्लाई करना था, क्योंकि वो संस्थान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर था। बस तभी से ये बात सुभी के दिमाग में घूम रही थी कि घर पर ही रहकर काम करूंगी। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यही सोचकर वो उस संस्था के प्रबंधक से मिली तो उन्होंने उस मशीन को सरकारी मूल्य पर उपलब्ध करवाने की बात कही। ये सुनकर तो सुभी सचमुच बहुत खुश हो गई। लेकिन जब उसने ये बात गणेश को बताई, वो तो ये सुनते ही भड़क उठा, चार जगह मेरी बदनामी करवाओगी कि मैं घर चलाने में नाकारा हूँ, बच्चों और तुमको पाल पोस नहीं पा रहा। मेरे इस घर में तुम्हारी कोई मनमर्जी नहीं चलेगी। गणेश, शायद तुम प्यार से मना करते तो मैं मान भी जाती, लेकिन जब ये जबरदस्ती की रोक टोक की है ना तुमने, अब तो मसाला चक्की लगकर ही रहेगी। सुबी ने साफ साफ अपना इरादा बता दिया। सुबी के दृढ़ इरादे देखकर गणेश उसको बिल्कुल भी नहीं डिगा पाया, क्योंकि उसको निर्मला का भी पूरा साथ मिल रहा था और सुबी ने घर के बाहर एक छोटी सी जगह जहाँ पर टीन सेट पड़ा था, उसमें ही निर्मला के सहयोग से थोड़ी बहुत जमा पूंजी इकट्ठा करके चक्की लगवा ही ली और बहुत छोटे स्तर से उसने काम शुरू कर दिया और मसाले का नाम अपनी सास के नाम पर रखा, निर्मला शुद्ध मसाले। अब उसके बनाए मसाले शुद्धता की कसौटी पर बिल्कुल खरे थे, तो आसपास के लोग भी उससे मसाला खरीदने लगे। धीरे धीरे शुभी ने कस्बों की दुकानों में संपर्क साधना शुरू किया और साथ ही साथ 2-3 हेल्पर भी रख लिए। जो गणेश पहले शुभी के काम से चिढ़ता था, अब वहीं उसकी प्रशंसा करने लगा, क्योंकि बहुत से संसाधन जो उसके घर पर नहीं थे वो भी शुभी ने अपनी कमाई से खरीद लिए। आज शुभी का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और निर्मला जी भी जी जान से उसकी सहायता करती हैं। उसको यह सब देखकर सचमुच बड़ी खुशी होती है कि उसकी बहू ने अपने दृढ़ निश्चय से अपने आप को आत्मनिर्भर बना ही लिया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।